नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 252वें दिन में और आज का श्लोक है 46वां 46 चैप्टर 11 मतलब 11वां अध्याय। विश्व रूप दर्शन नाम है और अर्जुन की स्तुति का श्लोक है। कल का जो श्लोक होगा वो भगवान वाच होगा, लेकिन आज का अर्जुन वाच में ही है। तो आइए श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं कि और हे कृष्ण, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। अतः हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप चतुर्भुज रूप से वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण रूप से स्थित हुई। इस श्लोक के बाद कल जब कृष्ण वाच है, भगवान वाच है, तो वो चतुर्भुज हो भी जाएंगे, भक्त ने कहा है, और वो भक्त को प्रेम भी करते हैं। लेकिन 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक ये जो 10 श्लोक अर्जुन वाच हैं, ये स्तुति के श्लोक है सारे। बहुत सुंदर श्लोक। मैंने रोज एक एक श्लोक गीता डायरी के अनुसार लिए हैं। ये 10 श्लोक आपकी प्रार्थना का अगर बाग बन जाते हैं तो अर्जुन जो कातर होकर के, एक भक्त हृदय होकर के भगवान के श्लोक कह रहे हैं। मैंने एक एक श्लोक की मीनिंग, अर्थ आपको बड़े अच्छे से समझाया भी। 36वें श्लोक के साथ वो कितने बार नमस्कार करते हैं, कितनी बार कृष्ण को कहते हैं, निवेदन करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हे यश यादव, हे सखेती कह करके नमस्कार किया, प्रणाम किया। और आज वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो विश्व रूप दर्शन तुमने लिया हुआ है मेरे ही अनुरोध पर मेरे से सहन नहीं होता है। कई लोग तो भयभीत है, लेकिन मैं भयभीत नहीं भी हूं तो भी विचलित तो हो ही रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं मैं विचलित तो हो रहा हूं। तो आप कृपा करें कि मैं आपको जो देखना चाहता हूं ना, वैसे ही मुकुट वाले, मुरली बजाने वाले, चार भुजाओं, वसुदेव के पुत्र बनकर, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। गुरुओं का गुरु कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगद गुरु। जगत गुरु होने के बाद भी वो मीरा के गुरु नहीं बने। मीरा को कहा कि नहीं, रविदास के पास जाना, उनको गुरु बनाना। तो भावना समझना इसके पीछे कि वो एक तो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को सर्वोपरि रखते हैं। कृष्ण अपने को सर्वोपरि नहीं रखते हैं। अपने को सर्वोपरि रखते तो मीरा को कह देते कि नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है गुरु गुरु करने की, रहने दे, मैं ही तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया। और लोग तो फोटो से भी आजकल काम चला रहे हैं। पर वेद जहां गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, उसको सत्य स्थापित करने के लिए। और यहां जो सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु समझते हो? जैसे मैंने कहा 10 मतलब दशाब्दी, 100 मतलब शताब्दी, 1000 मतलब सहस्त्राब्दी। तो सहस्त्राब्दी का मतलब, सहस्त्र मतलब हजार। यहां सहस्त्र बाहो, सहस्त्र मीन्स हजार, बाहो मीन्स ये हाथ, हजार हाथ वाले। तो कहते हैं ना, तुम एक पैसा दोगे तो वो एक पैसा दोगे तो हजार हाथ से वो 1000 पैसा देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो देगा। अगर इस लालच से दे रहे हो एक पैसा के 1000 पैसा मिलेंगे तो मत देना, वो नहीं देगा। आजकल उसको भी पता है कि रख देगा वो भी। लेकिन धर्म के इस दान में जो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, बिना स्वार्थ बिना अपेक्षा से किया हुआ दान। दान के प्रकार कितने हैं? सत्व रज तम। दान किसको करना चाहिए ये गीता में सब बताया हुआ है। एक एक दो दो श्लोक करके हम चल रहे हैं यात्रा में।
तो दान का पात्र भी निश्चित होना चाहिए। किसको दान कर रहे हो, क्यों दान कर रहे हो, उसको क्या आवश्यकता है। आप कहोगे मैं जल का दान करूंगा, मुझे जल दान करना है, बहुत अच्छा दान है, लेकिन जल दान करने के लिए आईसीयू में अस्पताल के पहुंच जाओ कि सभी मरीजों को जल पिलाना है, आईसीयू वाले को भी पिलाना है, अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसको पानी पिला सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पात्रता अभी जल पीने की नहीं है। तुम्हें जल वहां पिलाना चाहिए जहां पे लोग कड़क धूप से थोड़े से प्रताड़ित हो रहे हैं। बस अड्डे पे पिला दिया, रेलवे स्टेशन पे पिला दिया, किसी पब्लिक प्लेस पे पिला दिया, समझ में आता है। तुम कहते हो कि रक्तदान शिविर लगाऊंगा, लेकिन रक्तदान शिविर लगाते हो टीबी के अस्पताल में। उद्देश्य अच्छा है कि रक्तदान शिविर होना चाहिए, लोग रक्तदान करें, लेकिन टीबी के अस्पताल में जाके रक्त लोगे, पात्रता उनकी देने की भी नहीं है। तो दान किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसको विवेक से यूज करके समझ के देना चाहिए। कल मेरे पास एक महानुभाव आए थे। ऐसे तो महानुभाव रोज लाइन में आते हैं, परेशान करने की उनकी वृत्ति होती है। मैं हमेशा कहता हूं समय लेके आओ, हमारा अपना जीवन होता है, कई चीजें होती हैं, अध्यात्म साधना है। तुम बिना समय लिए जब आते हो तो परेशानी तो करते हो। तो वो आ गए और दोनों गुरु शिष्य आए थे मिलने के लिए। तो गुरु गुरु घंटाली था, शिष्य थोड़ा भावनात्मक हो गया मुझे देख करके। अब तक तो वीडियो में देखा था, सामने देखकर थोड़ा भाव हो गया। उसने कहा कि स्वामी जी तन मन धन से हम आपके साथ हैं। मैंने कहा पक्का है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तन और मन छोड़ दो फिलहाल, तो मेरे पास तन मन से बात नहीं, धन से बात करते हैं। मेरे कुछ क्रांतिकारी बच्चे हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए उनकी बेल करवाने के भी पैसे नहीं है, या घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूं, वहां पे मनी ऑर्डर पहुंचा दो, तुम धन से मेरी सेवा मेरी मत करो, उनकी कर दो। उसका तो चेहरा ही बदल गया, क्योंकि लोग इतने कुटिल हैं कि हमारा समय जब तक मुफ्त उसको मिलता है तब तक बड़ी बातें करेगा। आप हमारे लायक कोई काम हो तो बता देना, हमें बहुत कुछ करना है, बड़ी इच्छा है, नहीं 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 हमें तो दान करने का बड़ा मन हो रहा है, तो हम बता देते हैं ये कर देना। और अपने को तो अनुभव आ गया, तो मुझे पता है कि कोई ऐसा दान देने वाला नहीं होता है। जो बात करता है दान देने की, वो इस तरह दान देता ही नहीं है। वो तो बात कर रहा है, वो देने की बात उसके मन में है ही नहीं। वो तो इंप्रेशन जमाने के लिए बोल देता है कि मेरे लिए आदेश करो क्या करना है। अरे तुमको करना है तो तुमको पता नहीं है पीछे सब बैंक के डिटेल्स दिए हुए, देने वाला दे देगा, वो पूछेगा क्या? तो जैसे मैंने उसे कहा कि जहां भेजता हूं धन भेज देना, वहां पर कितना मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम दे देना। मेरी लाख बातों से वो नहीं जा रहा था, इस बात के बाद तो वो चला ही गया। अब हम जिसको कहते हैं कि परमात्मा 1000 हाथ वाला है, तुम 1 रुपया दोगे वो 1000 करके देता है, वो कौन से दान का 1000 करके देता है? वो सहस्त्र भाव है मान लिया, लेकिन वो किस चीज का 1000 करके देगा? ये कबीर साहब का एक दुआ है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। फिर तुम कहोगे कि साधु की व्याख्या क्या? जो गेरुआ में है वो साधु, जो सफेदे में है वो साधु, जो नागा है वो साधु। साधु कौन? साधु मतलब सरल, साधु मतलब सीधा, साधु मतलब जो उसके मार्ग पर चल पड़ा। तो ये आंखें और विवेक है, उस पर पता नहीं पड़ता? अपने जीवन के 25 30 35 40 50 साल का अनुभव से देखो, कोई दुनिया में बेईमान नहीं है। अगर आपकी आंख ईमानदार को पहचानने में समर्थ है तो कोई बेईमान नहीं आपको मिलेगा। लेकिन आपके भीतर की बेईमानी आपके आंख में उतरती है, आपको चारों तरफ बेईमान दिखते हैं, कोई बेईमान नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कोई बेईमान नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि बेईमानी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो वही चीज ढूंढ लेता है जिसकी उसको चाहत होती है। आप ईमानदारी ढूंढो दुनिया में मिल जाएगी, आप धर्म ढूंढो मिल जाएगा, आप भगवान ढूंढो मिल जाता है। कौन कहता है नहीं मिलता? तो दान किसको दिया जाए, उस दान के पात्र को ढूंढना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता। आपकी आंखों में खराबी है कुछ,
तो आंख और विवेक का अनुभव लगा दो। तो मैंने कहा साधु साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज में अभी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ऐसे निवेदन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि आप 1000 हाथ वाले से अभी 4 हाथ वाले हो जाओ, बहुत हो गया। तो कल वो 4 हाथ वाले हो जाएंगे सहज रूप में। तो आज श्लोक का पाठ करके विराम देंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिम् इच्छामि तां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।